दोस्तों, आज की कहानी है बुढ़ापे में यही काम सास को बहू पकड़ा देती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सरोजिनी दीदी कब से बुला रही, उनकी बहू आए भी 4 साल हो गए। चलो एक बार घूम आते हैं। राघव के बार बार कहने पर रागिनी तैयार हुई अपनी ननद के घर जाने। रागिनी दीदी कड़वा बोलती हैं और जल्दी किसी भी काम से संतुष्ट नहीं होती, भले उनके पीछे कितना भी क्यों न किया जाए। 4 भाइयों की सबसे बड़ी बहन थी सरोजिनी। राघव और रागिनी सबसे छोटे। एक दिन का सफर तय कर पहुंचे सरोजिनी दी के यहाँ। रागिनी के झुककर प्रणाम करते ही बोली, मिल गया समय अपने मायके को छोड़ कहीं और जाने के लिए। भले रागिनी साल में एक बार मायके जाती हो, किंतु सरोजिनी दी को लगता है रागिनी हमेशा मायके चली जाती है। अधिकांश समय दीदी को बिस्तर पर मोबाइल के साथ ही देखा। रागिनी ने सब कुछ चाय नाश्ता खाना नियत समय पर बहू दे देती थी। घर में ही फिसल कर बहू त्रसा का घुटना टूटने के बाद से घर में कुक लगा दिया। पति की मृत्यु के बाद से सरोजिनी दी अपने इकलौते बेटे बहू के साथ रहती थी। रागिनी ने देखा बहू और सरोजिनी में संवाद नहीं के बराबर थे। बहू का मायका पास होने के कारण कोई ना कोई आ जाता था और जो भी आता हो पहले सरोजिनी जी के पास बैठना होता था। वह कभी अपना कमरा छोड़कर बाहर मिलने नहीं आती थी। सास का ठसक भी दिखाना था। एक बार त्रसा के माता पिता जल्दी में थे, घर के अंदर नहीं गए। बाहर घेट पर बेटी को अपने खेत की सब्जियां दे चले। सरोजिनी दी ने उसका इतना हंगामा किया कि तब से त्रसा सरोजिनी से उतना ही बोलती जितनी आवश्यकता होती। दूसरे दिन रागिनी त्रसा के साथ मॉल घूमने जाने वाली थी। नाश्ता कर दोनों तैयार हो जब तक आए देखा सरोजिनी जी भी उनके साथ जाने के लिए तैयार बैठी थी। त्रसा कहीं भी घूमने जाए, चाहे वो पति हो या उसके मायके वाले, बोले बिन बोले सरोजिनी दी निकल पड़ती। रागिनी को आश्चर्य हुआ, दी कैसे चल पाएगी, क्योंकि उनका एक घुटना स्टिफ हो गया था। एक पैर घसीट कर चलती थी। हर जगह त्रसा हाथ पकड़ सहारा देती। त्रसा को पकड़ पकड़ ही चलती रही। रात को टीवी देखती सरोजिनी मटर सील रही थी। जैसे ही रागिनी कमरे में आई सरोजिनी बोली, बुढ़ापे में यही काम सास को बहू पकड़ा देती है। चावल बीनने, गेहूं साफ करने, सब्जी काटने और मटर सीलने। भले सम्मान दे या ना दे पर सास को ऐसे काम अवश्य देती है। थोड़ी आवाज में नाराजगी थी, कोई नहीं दी। ऐसे छोटे मोटे काम करते ही आप अपने आप को घर से जुड़ा हुआ महसूस करेगी। कुछ काम ना भी करो तो खुद को परिवार से भी कटा कटा
महसूस करेगी, क्योंकि रागिनी ने देखा तृषा भले बात कम करती हो पर सरोजिनी का पूरा ख्याल रखती थी। गुस्से में बोली, हाँ यही काम करना बाकी रह गया। बाकी तो इस घर में क्या हो रहा, क्या निर्णय लिए जा रहे, क्या प्रोग्राम बन रहा आदि किसी चीज की भनक ही नहीं। हाँ, लेन देन के मामले हो तो जरूर मेरी पूछ होती है, क्योंकि लेन देन का व्यवहार तो मैं ही करती हूँ। महत्वपूर्ण काम निर्णयों में जोड़ो तो महसूस भी होगा कि मैं भी घर की एक सदस्य हूँ। सिर्फ मटर सील कर नहीं, पीढ़ी का अंतराल, सोच का अंतराल ने एक फासला उत्पन्न कर दिया। लगा दीदी सही कह रही, बातचीत, विचार विमर्श, फैसले में उनकी राय आदि विषयों के माध्यम से घर के बुजुर्गों को भी जोड़ा जा सकता है। एक उम्र के बाद उनमें खालीपन आ जाता है, बाहर वालों से संपर्क नहीं के बराबर रह जाता। ऐसे में खालीपन कौन भरेगा, इसकी उम्मीद बुजुर्ग अपने बच्चों से ही करते हैं। अगर बच्चे ही उनसे दूरी बना ले तो उनका जीवन कैसे कटेगा। सोचने वाली बात है। सिर्फ मटर सील कर नहीं, उनके साथ बैठे बात करे, समय बिताए, ताकि उन्हें भी अपनों के बीच और घर के एक सदस्य होने का एहसास बना रहेगा। तृषा और सरोजिनी के बीच उत्पन्न हुई खाई खुद सरोजिनी के द्वारा बनाई गई थी। अब वे चाहती हैं कि उन्हें महत्व दिया जाए। इसके लिए खुद में भी परिवर्तन लाना आवश्यक है। समय के साथ तालमेल करना चलना चाहिए। तब मेरी सास ऐसा करती थी, अब मैं सास बन अपनी बहू के साथ ऐसा ही करूंगी। सोचना भी गलत है, क्योंकि आज की नारी शिक्षित, स्वतंत्र विचारों वाली, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी है, किसी से दब कर रहने वाली नहीं। तो दोस्तों, आप हमारे इस नए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार की नई नई कहानियां देखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।